बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ममास से रिलेटेड है कि दायरे पर ममास किस तरह खींचे जाना चाहिए, किस तरह खींच सकते हैं। देखिए क्या है टॉपिक, अमली ज्योमेट्री हमारा यूनिट 13 का टॉपिक। किसी नुक्ता P से दिए गए दायरे पर ममास खींच सके। ठीक है, इसकी दो सूरतें, पहली सूरत करते हैं उसके बाद दूसरी सूरत करेंगे कि जब नुक्ता P जो है दायरे के मुहीत पर हो, बाउंड्री पर हो। ठीक है, तो इसके लिए एक दायरा आपको दिया गया होगा, मालूम जो है वो हम लिखें। अगर मालूम क्या है आपके पास, एक दायरा है, दायरा बनाते हैं। एक दायरा जिसका मरकज O है हमने बनाया है, और एक नुक्ता आप इस पर ले लें। ये नुक्ता मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, उस पर ये नुक्ता P है। एक दायरा जिसका मरकज O है, नुक्ता P दायरे के मुहीत, पैरामीटर, ये जो बाउंड्री है इस पर देखें, दायरे के मुहीत पर वाक़या है। ठीक है, वाक़या है। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, आप जानते हैं, मदारिज अमल करना है। पहला अमल करते हैं, ये जो नुक्ता OP हमने ड्रॉ किया है, इसको हम मरकज O से मिला लेते हैं। ठीक है, क्या किया कि मरकज O को नुक्ता P से मिलाया, बस OP दायरे का रद्दास है। अब हम क्या करते हैं कि दायरे के नुक्ता P, जो P है, P को मरकज मानते हैं और इस पर एक अमूद गिराते हैं। ठीक है, एक अमूद इससे खींचते हैं। तो देखें, अमूद 90 का एंगल होता है अमूद में, तो ये मैं एक आर्क लगा रहा हूँ। ठीक है, ये एक आर्क लगाई है मैंने। फिर इसी को मरकज़, यही रेडियस होना चाहिए, और इसको हम मरकज़ मानकर ये एक आर्क यहाँ लगाई। ये कितने का एंगल हो जाता है, 60 का। और इसी को मरकज़ मानकर हमने इस वाली आर्क को, जहाँ पर इंटरसेक्ट किया इसने पुरानी आर्क को, ये किया, ये 120 का। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको वो कर लें, खोल लें, बेशक वही भी रखें। तो ये आप देखें कि ये आर्क लगाई हमने 60 के एंगल पर रखकर, और 120 वाली साइड पर रखकर फिर हमने एक आर्क लगानी है, जिसने जो पहली आर्क थी उसको एक नुक्ते पर कता किया। ये वो नुक्ता है। ठीक है, P और इससे गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे, और ये S। क्या किया हमने, दूसरे मरहले पर नुक्ता P पर, ठीक है, या नुक्ता P को मरकज मान कर OP पर अमूद RS बनाया। ठीक है, तो ममास क्या होता है, ममास दायरे के किसी एक नुक्ते को छू कर गुजरने वाला खत। तो क्या इसने P को छू कर गुजरा है, यही वो खत है। ठीक है,
तो आपने देखा कि हमने किस तरह इसके एक नुक्ते से कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि जब किसी नुक्ता P से दिए गए दायरे पर ममाज खींच सके जब P दायरे के मुहीत पर हो। मुहीत पर है तो आसान सा काम है कि उसके मरकज़ को कोई सा नुक्ता लेकर, क्योंकि वो उस पर क्या होता है, अमूद। ऐसा ना हो कि हम अपनी तरफ से ड्रा करना चाहें, वो एक नुक्ते के बजाय 2-3 नुक्तों को टच कर दे, इसलिए ये तरीका इख्तियार किया जाता है। तो आपने देखा कि जब तो बस RS दायरे का ममास है जो नुक्ता P से गुजरता है, ठीक है, या नुक्ता P को मस करता है, जो नुक्ता P से गुजरता है या जो नुक्ता P को मस करता है। तो आपने देखा ये आसान सी सिचुएशन थी कि हमने इस पर ड्रा किया। अब हम दूसरी सिचुएशन की तरफ आते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब नुक्ता P दायरे से बाहर वाक़या हो, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो मालूम क्या है, एक दायरा और एक नुक्ता बाहर देखते हैं। ये एक दायरा है जिसका मरकज़ O है, एक दायरा बनाया हमने जिसका मरकज़ O है, और एक नुक्ता कोई सा यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। ये नुक्ता P ले लिया मैंने, ठीक है। मालूम क्या है, एक दायरा जिसका मरकज़ O है, जबकि नुक्ता P दायरे से बाहर वाक़या है, ठीक है। मदारिज अमल में जब अमल करेंगे तो मदारिज अमल लिखें। अब पहला अमल ये करते हैं जिस तरह उसमें भी किया था, ठीक है, कि हम नुक्ता मरकज़ O और नुक्ते P को मिलाते हैं, ठीक है। ये अमल किया है कि नुक्ता P और मरकज़ O को मिलाया। दूसरा ठीक है, अमल क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या होगा, इस OP का वस्ती नुक्ता लेंगे, ठीक है। वस्ती नुक्ता कैसे लेते हैं, कंपास से, आपको पता है 90 का एंगल बनाकर। किस तरह, इसके हाफ से ज़्यादा की हम लेंगे, इसको एक दफ़ा मरकज़ मान लें, हाफ से ज़्यादा लेकर इसको मरकज़ मानेंगे। एक कॉस ऊपर, एक कॉस नीचे, ठीक है। देखिए हाफ से ज़्यादा है, ये लगा दी। उसके बाद P को मरकज़ मानेंगे और एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे, ठीक है। दोबारा देखते हैं इस कॉस को, थोड़ा सा कॉस को बढ़ाकर बनाए, बाद में बेशक डिलीट करें। ये यहाँ पर देखें हमने ये कॉस, ये वाली कॉस
तो ये दो नुकात हैं आपके पास, एक ये, इससे मिलाते हुए इस OP का वस्ती नुक्ता हासिल करते हैं। ये वस्ती नुक्ता हमने हासिल कर लिया कि हाफ होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स के निस्फ करने वाला। ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं M, ठीक है, ये M हो गया। तो क्या किया दूसरा अमल, OP का वस्ती नुक्ता अमूदी नासिफ के जरिए हासिल किया। ठीक है, अमल जब कर रहे हैं आप देख रहा है। नंबर 3, आपने क्या करना है, ये जो M है, ठीक है, ये आपने वस्ती नुक्ता किसी मकसद के लिए हासिल किया। इसको और इसको यहाँ पर देखें कि ये नुक्ता ये रद्दास आपका हो, ठीक है। सॉरी, ये डिस्टर्ब हो गई प्रकार, तो ये होता रहेगा, डिस्टर्ब होगी तो आपने उसको एडजस्ट करना है, उसके मुताबिक देखना है। यहाँ से भी देखें, बिल्कुल सही। तो आपने निस्फ दायरा हासिल करना है, ठीक है। इसको मरकज मानकर ये हम एक निस्फ दायरा बना रहे हैं। ये आपने देखा कि हमने एक निस्फ दायरा बना लिया, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा हम इसका गैप और कम कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। ये एक निस्फ दायरा बनाया, ठीक है। M को मरकज मान कर, यानी प्रकार की नोक यहां रखी, मैयर OM बराबर है मैयर OP रद्दास का निस्फ दायरा बनाया, जिसका कुतर क्या है, कुतर आप देखें, ये कुतर OP है, जिसका कुतर OP है, ठीक है, जिसका कुतर OP है। निस्फ दायरा ने, देखिए एक ही अमल पर है तो इसलिए वही, निस्फ दायरा ने दिए गए दायरा को नुक्ता, देखिए एक नुक्ता पर कता किया, ये नुक्ता है। ये नुक्ता क्या है, ये नुक्ता आपका Q है, ठीक है। ये नुक्ते पर कता किया, दायरा को नुक्ता Q पर कता किया। नंबर 4 स्टेप देखें आप क्या करेंगे, यहां देखें आप, ये नुक्ता Q और P, ठीक है, नुक्ता P और Q से गुजरता हुआ खत खींचेंगे आप। पेंसिल आपकी जितनी बारीक हो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इसने एक नुक्ते पर टच करना है। तो ये हमने देखे नुकात P और Q से गुजरता हुआ खत PQ खींचा, ठीक है, PQ खींचा। तो देखिए ये अब इस नुक्ते पर टच कर रहा है, ये खत जहां तक ले जाए इसको, तो यही इस P नुक्ते से इस दायरे का क्या है, ममास है। हमने ममास खींचना था जब नुक्ता P दायरे से बाहर हो, तो बस PQ दायरे का ममास
है, ठीक है, जबकि नुक्ता P बाहर, दायरे के बाहर वाक़या है, ठीक है। तो ये जुमले में आप रद्द-बदल भी कर सकते हैं कि भाई जबकि नुक्ता P, दायरे के बाहर नुक्ता P से PQ, हम ये लिख सकते हैं पस दायरे के बाहर नुक्ता P से PQ दायरे का ममास है। तो आपने देखा कि हमने पहली सिचुएशन में दायरे के मुहित पर एक नुक्ता था, वो आसान सूरत हाल थी। इस सूरत में देखें किया क्या है कि हमने एक दायरा लिया और कोई सा बाहर इस तरफ नुक्ता किसी भी सिमत में आप ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप को फॉलो करना है, अगर आपने सही स्टेप फॉलो किए तो ड्रा करना कोई मसला नहीं होगा। एक दायरा लिया और एक नुक्ता ले लिया P, और P नुक्ता लेने के बाद हमने मरकज को और P को मिलाया, डॉटेड अमल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल लाइन आनी है। फिर हमने क्या किया कि OP का वस्ती नुक्ता अमूदी नासिफ के जरिए हासिल किया। इधर से इसके निस्फ से ज्यादा क्यों लेते हैं, निस्फ से ज्यादा, क्योंकि अगर निस्फ से कम हो तो वो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यूं यहां ऐसे चली जाती। तो निस्फ से ज्यादा में आप देखें कि ये इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पर किया और ये इस पॉइंट पर किया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से मिलता हुआ एक खत खींचा जिसने OP को आधा किया, तो ये वाला नुक्ता जो है इसका M क्या हुआ, वस्ती नुक्ता हो गया। अब M को मरकज माना और इतना डिस्टेंस लिया, तो ये दोनों डिस्टेंस क्योंकि वस्ती नुक्ता है, OP रेडियस हो गया। निस्फ दायरा ड्रा किया जिसने दायरे को नुक्ता Q पर कता किया, ठीक है। जब नुक्ता Q पर कता कर लिया तो हमें एक नुक्ता मिल गया। हमने P और Q से मिलाते हुए एक खत खींचा जो P नुक्ता से दायरे पर ममास है, और ये नुक्ता क्या है, नुक्ता तमास, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ममास को आप जानते हैं टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट लाइन हमने टेंजेंट इस पर ड्रा किया है ये नुक्ते का। तो ये आपने देखा कि स्टेप्स हैं, अगर हम इन्हें प्रैक्टिस करें तो कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये हम बना सकें। अगर डायग्राम को हम डायरेक्टली देखते हैं तो थोड़ी डिफिकल्ट दिखती, लेकिन जब हम स्टेप फॉलो करते हैं, दायरा बनाते हैं और नुक्ता लेकर O को P से मिलाते हैं तो आसानी के साथ हम करते हैं। लेकिन अगर आप बनी बनाई डायग्राम को देखेंगे तो मुश्किलात पेश आ सकती है। आप टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं कि कौन सी आपकी एक्सरसाइज से रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 13 पॉइंट एक्सरसाइज 13.3 है, ठीक है। बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करने, सिर्फ यहां पर क्या है, क्वेश्चन 4 एंड 5, पहला वाला क्वेश्चन 4 जो है वो एक दायरा जिसका रद्दास 3.5 सम है कि नुक्ता P से ममास खींचे अगर P मुहीत पर वाक़या हो। जस्ट डिफरेंस क्या है, स्टेप यही है, सिर्फ आपने जो है प्रकार को जो आपके पास होगी छोटी पेज पर लेके लिए उसको 3.5 सेंटीमीटर के लिए ड्रा करना है। बाकी सब कुछ यही लिखें, कोई उसमें जरूरत नहीं, बस एक दायरा ही 3.5 सेंटीमीटर का ड्रा होगा। P नुक्ता कहीं पर भी बाहर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यही कहा जा रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर रद्दास का दायरा खींचे, नुक्ता A, अब P के बजाय A दे दिया, कोई भी नुक्ते का नाम हो सकता है, ठीक है। नुक्ता A से दायरे पर ममास खींचे अगर A दायरे से बाहर हो। तो आप देखें कि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, 3 सेंटीमीटर लें, 5 सेंटीमीटर लें, 7 सेंटीमीटर लें, दायरा किसी भी सेंटीमीटर रेडियस का हो सकता है, किसी भी लेंथ का।
आप ड्रा करें, बाहर कोई सा एक नुक्ता ले लें, उस नुक्ते से ममास खींचने के यही स्टेप्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को, इन कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के ये क्वेश्चन बल्कि और अपने, मैंने कहा ना कि डिफरेंट लेंथ का लेकर इन स्टेप्स को फॉलो करें। मरकज ओ है, एम के बजाय ए, पी के बजाय ए ले लें, बी ले लें, एम के बजाय कुछ लें, क्यू के बजाय, ताकि आपको पता चले कि हम खत किस तरह लिखते हैं और रद्दास कैसे लेते हैं, मरकज कैसे, हम सेंटर कैसे लेते हैं प्रकार से, और प्रकार को जितना इस्तेमाल करेंगे उसमें उतनी महारत होगी और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपकी महारत इंक्रीज होगी। तो आज इस लेक्चर, इस सेशन में